जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया, लेकिन बहुत से लोगों ने सिर्फ देख के जो है ना स्किप कर दिया। देखिए, मैं गुजरांवाला कैंट से बिलोंग करता हूँ, उसके साथ ही एक विलेज है डोगरांवाला, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 4 ईयर टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एकेडमी है यहाँ पे डोगरांवाला में, गुजरांवाला कैंट के बिल्कुल साथ ही है। तो मेरी कोशिश है कि जो गुजरांवाला कैंट के जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड के ही हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि यार वो लोगों को ये लेक्चर ज़रूर मिलने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री की नहीं समझ आती। तो और बहुत से स्टूडेंट अभी लेक्चर ले भी रहे हैं गुजरांवाला कैंट के, लेकिन वो आगे प्रमोट नहीं कर रहे, बस खुद ही लेक्चर ले रहे हैं लेकिन आगे प्रमोट नहीं कर रहे। तो आप लोगों से पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो दोबारा फिर एक बार फिर मैं हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो आपसे यार रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्लास फेलोज़ को ज़रूर ये लिंक ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और बाकी जो आपके दोस्त वगैरह हैं दूसरे सेक्शंस के हैं, मेरा ख्याल आप एक ही सेक्शन के लोग अभी ले रहे हैं लेक्चर्स, दूसरे सेक्शंस वालों को नहीं पता, तो दूसरे सेक्शंस वालों को भी दें। और एपीएस एफजी और जितने भी स्टूडेंट्स हैं यार, सबको जो है ना कोशिश करें ये लिंक पहुंचाएं। तो एक एज अ टीचर होने की हैसियत से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने भी मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, बैठना है, टाइम निकालना है अपनी एकेडमी को छोड़ के। तो सिर्फ आप लोगों के लिए कि यार चलो आप लोग यहाँ नहीं आ सकते, तो चलो कम से कम मैं आपको यहाँ पे लेक्चर जो है ना डिलीवर कर देता हूँ इंटरनेट पे। तो काइंडली यार आप लोग भी सपोर्ट करो, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जी ये लास्ट पेज रह गया इस चैप्टर का। बाकी मैंने ओवरऑल आपको 100% चीज़ें यहाँ से जी करवा दी थी। एक्सरसाइजें हम लोग एंड पे करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है ना इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर का बिल्कुल एंड है, बाकी एक्सरसाइजें हम लोग पहले चैप्टर्स पढ़ लेंगे सारे, और उसके बाद एंड पे हम लोग एक्सरसाइजें करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आप लोगों से बात की हुई है। देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, हम लोग पीछे बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स क्या हैं, सारा पढ़ लिया था। देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर सबसे पहले उसने यहाँ पे ये कहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, अहमियत क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये उसके यूजेस दिए, आपको शॉर्ट में पूछ सकता है। पहला, डिटर्मन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कहता है सबसे पहले आपने मिकदार फाइंड करनी है। नोइंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक रिएक्टेंट थी, वो चीज़ें जो आपस में रिएक्ट करती हैं, और दूसरी चीज़ प्रोडक्ट थी, यानी कि जो चीज़ें रिएक्ट करके जो चीज़ बनाती हैं उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट। तो बड़ी सिंपल सी बात थी, वो ये कह रहा है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर सबसे पहले हम लोगों को ये पता चल जाएगा इसकी मदद से कि शुरू में रिएक्टेंट्स की मिकदार कितनी थी। यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि शुरू में रिएक्टेंट्स की मिकदार कितनी थी। ये पहला फ़ायदा है। दूसरा दूसरा हमें इक्विलिब्रियम से ये पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है। देखिए, दो डायरेक्शन होती है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, एक रिवर्स डायरेक्शन होती है। तो इसकी मदद से हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हमारा जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली साइड पे जा रहे हैं हम लोग, तो ये एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और अगर प्रोडक्ट से, ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड पे आ रहे हैं, तो ये रिवर्स डायरेक्शन है। तो हमें इक्विलिब्रियम से पता चल जाएगा ये भी। प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा केमिकल रिएक्शन जो है ना कितना हो गया। प्रिडिक्ट का मतलब होता है पहले ही मालूम करना, यानी कि अंदाज़ा लगा लेना कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है, मतलब कि 40% कंप्लीट हुआ है, 50% कंप्लीट हुआ है, यानी कितने परसेंट रिएक्टेंट जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। आखिरी ये है, predict the effect of change in the condition of chemical reaction on the equilibrium state। इस बात का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें जो चेंज आएगा ना, जब हम कोई भी तजर्बा कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, जाहिर है उसके अंदर चेंज तो आएगा उस रिएक्शन के अंदर। वो कितना चेंज आएगा, ठीक है, और वो किस तरह से उसकी शक्ल चेंज होगी, ठीक है, उसकी किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी, उस वो सारा कुछ हम लोगों को इक्विलिब्रियम के अंदर पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम लोग मालूम कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपने ये वाले 4 पॉइंट लिख देने हैं। उसके बाद जो थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट बात आपसे यहाँ पे वो पूछ सकता है, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट जी हाइबर प्रोसेस है, ठीक है। हाइबर प्रोसेस के बारे में भी आपसे पूछता है। वो ये कह रहा है कि सबसे पहले आपने नाइट्रोजन गैस ली और ऑक्सीजन गैस ली, ये दोनों नीचे उसने ले लिए। कहता है ये मेन गैसेज हैं जो कि हवा में भी मिल जाती हैं दोनों। दे आर इफेक्टिवली कन्वर्टेड इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल। कहता है जब ये दोनों गैसेज यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेन गैसेज हैं आमतौर पे,
यानी नाइट्रोजन भी हवा में मिलती है और ऑक्सीजन भी हम लोगों को हवा में मिलती है। कहता है ये दोनों मौजूद हैं हवा में बहुत ज़्यादा, और आम तौर पे इनकी मदद से हम लोग ना बहुत से केमिकल्स बनाते हैं, यानी इन दोनों को कन्वर्ट करके हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। अमोनिया भी इन्हीं से ही बनती है, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड भी इनकी मदद से ही बनता है, इनकी हेल्प से ही बनता है। नीचे देखो उसने ये कहा कि अमोनिया इज़ प्रोड्यूस, अमोनिया गैस कैसे पैदा हुई, बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन। आपने नाइट्रोजन ले ली और साथ 3 मोल आपने हाइड्रोजन के ले लिए, और टेम्परेचर उसने वो कह रहा है जी 400 डिग्री सेंटीग्रेड रखा टेम्परेचर, यानी इन दोनों को जब उसने मिक्स किया, और ज़ाहिर है गर्म भी तो करना है ना दोनों को, जब मिक्स करना है टेम्परेचर दिया, प्रेशर 200 ATM प्रेशर रखा, इन द प्रीसेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, और कोई भी कैटलिस्ट उसने डाल लिया। कैटलिस्ट का मतलब जो रिएक्शन को तेज़ करता है। ये दोनों रिएक्टेंट थे, ये दोनों आपस में मिक्स हो गए और जो चीज़ बनी उसका नाम है अमोनिया। NH3 अमोनिया का फार्मूला होता है, और 2 मोल अमोनिया के यहाँ पे मिल गए हैं। कहता है ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं जी हैबर प्रोसेस। ठीक हो गया। अगर आपसे वो पूछ सकते हैं जी हैबर प्रोसेस के बारे में बता दें तो बड़ा सिंपल है, आप लिख सकते हो इसके बारे में यहाँ से। ठीक हो गया। उसके बाद है दिस इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। कहता है ये जो प्रोसेस है ना ये रिवर्सिबल है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनते हैं। एंड प्रोड्यूसेस ओनली 33% NH3 एट इक्विलिब्रियम। कहता है आमतौर पे जब ये रिएक्शन होता है ना तो 33% हम लोगों को अमोनिया मिलती है, 33% उसने कहा हुआ है। द हाई प्रेशर इज़ यूज टू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। कहता जब इन दोनों को मिक्स करते हैं ना तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, इन दोनों गैसेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से हम लोग प्रेशर और लगाते हैं, तभी ये दोनों मिक्स होती हैं और फिर हम लोगों को अमोनिया फॉर्म करके देती है, यानी अमोनिया बना के देती है। देन कूलिंग द इक्विलिब्रियम मिक्सचर गिव 98% अमोनिया। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उस टाइम हम लोगों को फ़ौरन जो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया बन जाता है, लेकिन उस टाइम अमोनिया की मिकदार 33% होती है। फिर हम और मज़ीद प्रेशर लगा लेते हैं, यानी अमोनिया को मज़ीद प्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा और प्रेशर इस पर लगाते हैं अमोनिया पे, तो थोड़ी देर के बाद इसको ठंडा करते हैं अमोनिया गैस को, और उसके बाद हम लोगों को अमोनिया 98% अमोनिया तकरीबन मिल जाती है। शुरू में 33% होती है, फिर उसको और प्रेशर लगाते हैं, ठंडा करते हैं। आपको पता है गैस को जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। उसको मज़ीद प्रेशर लगाते हैं तो 98% अमोनिया हम लोगों को हासिल हो जाती है। यहाँ तक अगर आपसे वो पूछता है जी हैबर प्रोसेस क्या है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बारे में लिख सकते हो। इसके अलावा उसने यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बताया हुआ है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने सिर्फ आपसे यहाँ पे ये बात की हुई है कि जनाब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना इस प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आपसे इसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में भी पूछ सकता है शॉर्ट में कि कहता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है। उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, सल्फ्यूरिक एसिड वो कहता है हम लोगों ने बनाना होता है लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले कहता है सल्फ़र ले लेते हैं, ठीक हो गया, और सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं तो हम लोगों के पास सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है उसे कहते हैं जी सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर जब सल्फ़र डाइऑक्साइड हम लोग ले लेते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड दोबारा यहाँ पे ले ली और ज़्यादा ले ली, उसके 2 मोल ले ली, यानी ये रिएक्शन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। दोबारा फिर हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सल्फ़र डाइऑक्साइड को लिया और दोबारा फिर उसको ऑक्सीजन में डाल दिया। ठीक है, सबसे पहले एक खाली सल्फ़र ली, उसको ऑक्सीजन में डाला तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया। उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड के 2 मोल उठाए और दोबारा फिर ऑक्सीजन में मिक्स कर दिया और हम लोगों के पास दोबारा सल्फ़र ट्राईऑक्साइड आ गया। इसी का नाम है जी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कहता है सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी ये वाला इज़ प्योरीफाई, उसको पहले प्योर किया जाता है, साफ़ किया जाता है और फर्दर ऑक्सीडाइज, और उसमें मज़ीद ऑक्सीजन हम लोग मिक्स कर देते हैं। टेम्परेचर 450 डिग्री रखते हैं, इतना प्रेशर रखते हैं, ठीक हो गया। और इस बार जो कैटालिस्ट डालते हैं वो PT और V2O5 है, ये दोनों कैटालिस्ट हैं, ठीक हो गया। कैटालिस्ट का मतलब है ये रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करते हैं। इन दोनों का काम है इन दोनों को जल्दी से मिक्स करवाना है। जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ये SO2 है और ये O2 के साथ मिलेगा तो हमारे पास हो जाएगा 2SO3, यानी सल्फ़र ट्राईऑक्साइड हम लोगों के पास यहाँ पे बन जाएगा। कहता है दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है एक रिवर्सिबल है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकते हैं। हेयर अगेन बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कहता है ये भी एक केमिकल इक्विलिब्रियम की एक यूजेज है, एक प्रिंसिपल है कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है SO2 हासिल होती है और SO2 को हम मज़ीद दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं SO3 के अंदर, और ये इक्विलिब्रियम की वजह से ही SO2 दोबारा कन्वर्ट होती है SO3 में।
और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड हम लोगों को फिर 100% जो है ना प्योर हम लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से फिर हम लोग 100% सल्फ्यूरिक एसिड को हासिल कर देते हैं, यानी कि H2SO4 जिसका फार्मूला है। यानी सबसे पहले उसने क्या किया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये अलग से आपको शॉर्ट पूछ सकता है कि मतलब कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, तो यहाँ से लेके ठीक है आप यहाँ तक कंप्लीट लिख सकते हो। अगर आपसे वो पूछे हैबर प्रोसेस क्या है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे। अगर वो आपसे पूछता है जी कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अंदर मैंने आपको आगे भी कहा है कि सबसे पहले सल्फ़र को लिया, उसमें ऑक्सीजन को मिक्स किया तो सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया। सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम लोगों ने मज़ीद ऑक्सीजन में मिक्स कर दिया, इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर रखा और एक कैटलिस्ट भी डाल दिया ताकि ये दोनों जल्दी से मिक्स हो जाएं। तो हम लोगों को जो चीज़ मिल गई उसका नाम है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। फिर वो कह रहा है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को हम लोगों ने इस्तेमाल किया और इसकी मदद से, यानी कि ये जो SO3 है इसकी मदद से फिर हम लोग आगे मज़ीद अपना प्रोसेस जो है ना कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे किया नहीं है और उसकी मदद से हम लोग H2SO4 हासिल कर सकते हैं बिल्कुल 100%। ले जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी से जी कंप्लीट हो गया हम लोगों का 100% चैप्टर, जिसमें एक्सरसाइजें नहीं है। एक्सरसाइजें हम लोग बुक कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, एक मंथ के अंदर अंदर आपकी बुक जो है ना 30 डेज़ में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। रेगुलर आपको लेक्चर्स वगैरह मिलते रहेंगे क्योंकि अभी तकरीबन एक वीक स्टार्ट हम लोगों ने एक वीक पहले जो है ना स्टार्ट किया था आपका। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन बहुत से लोग, बड़ा अफसोस होता है यार, बहुत से लोग आप लोग सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ लेक्चर्स देखते हो, किसी को भी नहीं बताते। तो यार देखो, इल्म को फैलाना चाहिए, एजुकेशन को जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे अल्लाह उतना ही आप लोगों को इल्म देगा। तो इल्म तो आपको पता है ख़जाना है, जितना आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे अल्लाह ताला उतना ही आपके इल्म में भी इजाफा कर देगा। तो एज अ टीचर आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जो है ना आप लोग काइंडली इनको दूर जितने भी आपके कज़न्स हैं फेडरल बोर्ड में हैं उनको ज़रूर शेयर करें ये लिंक्स, ठीक है, और उनको चैनल के बारे में बताएं। अगर आपको क्वालिटी का कोई इशू आए, वीडियो की मतलब अच्छी क्वालिटी ना हो, तो आप सेटिंग में जाके क्वालिटी 180 कर लें। नॉर्मली 180 नहीं होती, तो आप खुद जाके 180 कर लें तो लेक्चर बिल्कुल क्लियर आपको मिल जाएगा। तो बाकी दोबारा फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक वीक में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक चैप्टर कर लिया, तो बाकी भी इंशाल्लाह एक मंथ में हो जाएगा। ज़रूर बाकी अपने दूसरे सेक्शंस के लोगों को, APS और FG के स्टूडेंट से स्पेशली रिक्वेस्ट है, ग्रीजन के भी स्टूडेंट से, कि जितने भी आपके सेक्शंस हैं यार आप लोग लाजमी बाकी स्टूडेंट्स को ज़रूर बताओ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सर सिबूतुल्लाह साहब है वो पढ़ा रहे हैं, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है, सर खालिद साहब हैं, और भी बाकी टीचर्स से भी मैंने रिक्वेस्ट की है। तो बाकी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, तो आप भी लाजमी जो है ना यार इसको ज़रूर सपोर्ट करो जी, ठीक है। तो बाकी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।